नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर्सडीएफ एग्रीकल्चर। दोस्तों 17 तारीख से जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो बारिश हो रही थी उसके जो प्रभाव हैं इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बारिश के कारण सभी किसान बन हुआ है और जिस किसी के धान इस तरीके से कटे पड़े थे पूरे जलमग्न हो चुके हैं और ये 3 दिन से पानी में डूबे हुए हैं और इनकी अब जमने की आशंका है और ये जब जम जाएंगे तो इनका कोई उपयोग नहीं रहेगा, लगभग ख़राब ही हो जाते हैं। तो दोस्तों हम अपने खेतों पे जा रहे हैं और खेत पर जाते समय जो बीच बीच में खेत पड़ेंगे जिनमें नुकसान हुआ है उसको बताते जाएंगे। दोस्तों इसमें सरसों बोई जा चुकी थी और कुछ जम भी आई है, तो वो भी अब सरसों लगभग ज़्यादातर ख़राब हो जाएगी क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है। दोस्तों इतनी सारी बारिश जब धान की पौध लग रही थी तो कभी भी हमें देखने को नहीं मिली और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि धान की पौध लगने में देरी हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ज़्यादातर सूखा पड़ रहा था उस समय। लेकिन अब जब हमारी फसल तैयार हो गई तो ये इस तरीके की बारिश हमें देखने को मिली और सारा का सारा जो इलाके में फसल था वो बर्बाद हो चुका है। और इस बार धान के रेट काफ़ी महंगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस बारिश की वजह से, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास जो भी फसल था वो लगभग बर्बाद हो ही चुका है। और दोस्तों ये है हमारे ताऊजी का खेत जिसमें सरसों बोई जा चुकी थी। अब ये खेत आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब क्या हो। और दोस्तों ये रही गन्ने की फसल। देखिए खेत में ज़्यादा पानी होने की वजह से जो उस पर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। गन्ना जो था गिर चुका है और गिरने के कारण यह गन्ना दर में कम निकलने लगता है। गन्ने की दशा आप देख सकते हैं, सभी तरफ जो भी गन्ना था खेतों में वो अच्छी तरीके से गिर चुका है। ज़्यादा मिट्टी फूल जाने के कारण गन्ने की जड़ें गन्ने का भार नहीं रोक पाती हैं और वो धीरे धीरे खेत में गिरने लगता है। इस खेत में पानी लगभग 1 फीट है और ये 1 फीट पानी सूखने में लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग सकता है और कोई पता भी नहीं है किस तरीके से ये सूख पाएगा। यदि इसकी निकासी सही होगी तो जल्दी सूख सकता है। देखिए मैं चेक करके बताता हूँ, ये इस तरीके से लगभग इतना पानी ये इसमें है। आप देख सकते हैं यहाँ से इतना पानी इसमें है। 1 फीट आराम से बैठ जाएगा पानी और जो खेतों के बीच रास्ता होती है उस पर भी पानी आ चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश हुई है। देखिए ये इस खेत से पानी निकल के इस खेत में जा रहा है। इस खेत में पानी का लेवल ज़्यादा है, इस खेत में पानी का लेवल कम है, तो इधर से इधर ये बह रहा है। चलिए चलते हैं और अगले जो भी खेत हैं वो पढ़ते हैं और उनमें नुकसान का जायज़ा करते हैं। दोस्तों हम सभी लोग जानते ही हैं कि जब धान की सीज़न आती है और धानों को उठाने के लिए हमें या तो मज़दूरों की आवश्यकता होती है या किसी मशीन जो कि कंबाइन की आवश्यकता होती है। जिनके पास पशु होते हैं वो ज़्यादातर मज़दूरों से उठवाने की कोशिश करते हैं धान को खेत से, क्योंकि उन्हें पशुओं के लिए चारा की भी आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने पशुओं के लिए चारा भी एकत्र कर सकें। दोस्तों जो पशुओं के लिए चारा धानों से निकालकर जैसे जो पूले हैं उनको पशुओं के लिए रखा जाता है, वो भी अब बारिश के कारण सारे ख़राब हो चुके हैं। इन पे बारिश हो चुकी है जिससे कि चारा पशुओं का ख़राब हो चुका है। तो इस स्थिति में चारे की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी और काफ़ी बढ़ी हुई कीमतों में ख़रीदना पड़ेगा। ये अब पहले तो इसमें पानी सूखेगा, फिर पानी सूखने के बाद ये जो चारा है वो सूखेगा और थोड़ा बहुत बच पाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये सड़ ही जाएगा। किसी किसी के जो धान है वो भी इतने ही पानी में डूब रहे हैं और अब निकालने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो बहुत सारा नुकसान हो चुका है इस बारिश से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं
बिल्कुल रियल पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, इस बारिश से कोई भी किसान अपने नुकसान से अछूता नहीं है। सभी किसानों का कुछ न कुछ नुकसान अवश्य हुआ है, क्योंकि यह एक पीक टाइम था जिस समय सभी किसान भाइयों का कुछ न कुछ काम ज़रूर चल रहा था। किसी के धान कट रहे थे तो किसी के कट कर खेतों में बिछाए जा चुके थे, और जिसके खेतों में बिछने के बाद सूख चुके थे तो उनकी पूले बनाए जा चुके थे, और किसी की जो इसी तरीके से ढेर लग गया था तो झड़ भी नहीं पाए थे और बारिश हो गई। तो हर किसी किसान का कुछ न कुछ नुकसान अवश्य हुआ है। इस बारिश ने सभी किसान भाइयों को झकझोर कर रख दिया है। और दोस्तों, ये देखिए, यहाँ इस खेत में पूले बन चुके थे, बस इकट्ठे होने को रह गए थे, और ये भी अब जलमग्न हो चुका है और सारे के सारे धान खराब हो चुके हैं। और अगले खेत में देखिए, जो धान थे वो काट के बिछा चुके थे, तो इस खेत में अभी पूले भी नहीं बने थे और सारे के सारे जो धान हैं वो पानी में तैर रहे हैं। बहुत ही बुरा नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी किसान भाइयों का। और पानी देखिए किस तरीके से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दूर दूर तक समुद्र की तरह जो पानी दिखता है, ऐसी हालत हो चुकी है। किसान भाई पानी को निकालने के लिए जो रास्ता है उसको काट काट कर दूसरे खेत में निकाल रहे हैं, जो खाली खेत है। ये जो खेत है ये कंपाइन से कट चुका था, तो ये खेत खाली हो चुका है, तो इसलिए इस खेत में पानी निकाला जा रहा है। इस खेत से इस खेत में पानी निकाला जा रहा है। और जिस किसान के धान घर पर आ गए हैं परंतु सूखने के लिए छत पे डाले गए थे, तो उनके भी भीग गए हैं धान, जिनको फैला रहे हैं। ये देखिए, ये धान काफ़ी भीग गए हैं और बिल्कुल भीगे हुए निकल रहे हैं, इनमें पानी निकल रहा है। हमको लगा